ओम शांति। आज तो आप सभी अपनी दादियों के द्वारा बड़े अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छा मनोरंजन भी किया। तीनों दादियों ने आप सबको खूब बहलाया। हम सब बाबा के घर में हर प्रकार से संपन्न भरपूर होने के लिए आते हैं। बाबा भी अपने बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है हर प्रकार से भरता है, भरपूर करता है। आज थोड़ा सा अलग से टॉपिक मैंने चुनी है, क्योंकि हम आप सभी समय की गति को जानते हैं और समय की गति को देखते हुए बहुत से भाई बहनें व्यक्तिगत रूप में प्रश्न पूछते हैं कि अभी हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, कौन सा ऐसा लक्ष्य रख करके अब हम लास्ट आते भी फास्ट जा सकें। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया। तो इसी बात को लेकर के ये दो बातें जो आपके सामने आई हैं, एक तो उपराम स्थिति और दूसरा दृष्टा स्थिति। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंतिम कलयुग की सीन में बड़े भयानक और दर्दनाक दृश्य सामने आने हैं। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और सर्वात्माएं अपना पुराना 84 जन्मों का ही हिसाब किताब पूरा कर रही हैं। जो जिसने कुछ भी कर्म किए हैं, कुछ सजाओं के बल से, कुछ भोग बल, कुछ योग बल से चुप तो करेंगे। ऐसे समय पर हम सबको बाबा दृष्टा की स्थिति पर देखना चाहता है। जो दृष्टा है, दृष्टा समझते होंगे, जैसे कोई खेल चलता है, नाटक होता है, तो उसको देखने वाले अगर दृष्टा बन करके देखते हैं तो उसमें मनोरंजन का अनुभव करते हैं। अगर वो दृश्य को देखते देखते उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये नाटक चल रहा है, तो उसी अनुसार वो दुख और सुख का भी अनुभव करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक बार उस समय नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए थे, आप सबको मालूम होगा, जब ये रामायण महाभारत चले सीरियल, तो रामायण सीरियल बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। चारों तरफ जब भी रामायण का समय होता था तो सब दुकानें भी बंद करके अपने सब काम को छोड़ करके वो सीरियल देखते थे। तो एक दिन की रमणीक बात मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे मधुबन के अंदर उस समय टीवी नहीं थी और कोई भी वो सीरियल देखते नहीं थे, लेकिन इतनी चर्चा हुई उसकी, जो एक बार सबने दादी जी को कहा कि दादी हम लोग भी रामायण देखना चाहते हैं, क्या होती है वो, क्या दिखाते हैं। तो दादी भी कहती है ठीक है, चलो आज हम सब देखेंगे। तो मेडिटेशन हॉल के अंदर टीवी लगाई गई। पांडव भवन की बात है, उस समय ये शांतिवन नहीं था। तो जब मेडिटेशन हॉल में हम मधुबन निवासी सब इकट्ठे हुए, तो उस दिन वो सीता हरण के बाद राम विलाप का दृश्य था। और वो राम विलाप का दृश्य इतना दर्दनाक था, जो देखने वाले कई तो दृश्य देखते देखते रोने लगे उसके साथ ही। तो दादी की नज़र गई, तो दादी ने देखा, कहती है इसके लिए थोड़ी मैंने रामायण तुमको दिखाई है कि नाटक को देख करके तुमको भी रोना आ जाए। तो बाबा भी अपने बच्चों को बेहद नाटक के अंदर अगर देखते हैं कि ये बच्चे अपना समझ करके और इस दृश्य को देख करके दुखी हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए,
माना ये नाटक की तरह से नाटक नहीं कर रहे हैं। तो दृष्टा उसको कहा जाता है जो नाटक के हर दृश्य को देखते हुए भी बहुत न्यारा साक्षी होकर के मुस्कुराता है, खुश होता है, क्योंकि ये जानता है ये तो केवल स्टेज पर पार्ट चल रहा है, ये रियल नहीं है। और उस रियल न होने के कारण स्टेज पर जो पार्टधारी पार्ट प्ले करते हैं, अगर देखने वाला उसको दृष्टा के रूप में देखता है तो वाह वाह करता है, नेगेटिव पार्ट में भी वाह वाह करता है। जैसे उसमें जो रावण का पार्ट बजाने वाला था उसको फर्स्ट प्राइज दी गई, बहुत अच्छा पार्ट बजाता है। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर कई आत्माएं रावण जैसा पार्ट प्ले कर रही हैं, तो क्या उनके पार्ट को देख करके तुम वाह वाह करते हो या हाय हाय करने लगते हो? ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही क्यों करता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कई प्रश्न उठा लेते हो, माना तुम नाटक को नाटक की तरह नहीं देख रहे हो। तो ये जो प्रश्न आज का टॉपिक है कि हम सब बाबा के बच्चे इतना साक्षी दृष्टा बने जो हर एक आत्मा के पार्ट को, चाहे वो कितना भी नज़दीक संबंध में आया है, चाहे पति पत्नी का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, लौकिक में भी बहुत सारे संबंध इतने नज़दीक समीप के हैं जिनको देख करके उनके दुख और सुख में हम साथी बनते हैं। लेकिन साथी बनते हुए भी उनके पार्ट में देख करके दुखी न हो जाएं, परेशान न हो जाएं, तनाव में ना आ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जिसके साथ विशेष स्नेह होता है और नज़दीक का पार्ट होता है, उस पार्टधारी के कोई भी ऐसे विकराल भयानक हिसाब किताब वाले दृश्य को देखने के बाद मेरी क्या स्थिति होती है। तो आप सभी बाबा के बच्चे जिनको बाबा नॉलेज फुल बना रहा है, मास्टर नॉलेज फुल, वो फुल आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं हर आत्मा के पार्ट को ऐसा दृष्टा बन करके देखें कि ये कोई इनका हिसाब पूरा हुआ हो रहा है। ये आत्मा तो बहुत शुद्ध पवित्र महान है, लेकिन पिछले कुछ जन्मों में कुछ ऐसे हिसाब बने हैं जिनको इस अंतिम समय में उसे चुकतू करना है, बहुत लाइट होकर के बाबा के साथ जाना है। इसलिए उसके किसी भी हिसाब किताब को देखते हुए मेरे अंदर वो दुख की लहर ना आए, उसके लिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करो। हर आत्मा का अपना अपना विशेष पार्ट है, जो जैसा कर रही है उसका वही नूंधा हुआ है। तो जिसने ड्रामा के पाठ को अच्छी तरह से पक्का किया है और विशेष करके ड्रामा के अंदर ये विश्वास पैदा किया है कि ड्रामा की हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, कुछ न कुछ रहस्य भरे हुए हैं, और उस रहस्य और कल्याण को जानते और समझते हुए हम अपने सभी पार्टधारियों के साथ पार्ट प्ले करें, लेकिन उनके पार्ट को देख करके खुद विचलित न हो जाएं। कई बार अपने साथ भी ऐसे पार्ट आते हैं, हिसाब आते हैं, पक्के पक्के ज्ञानी बाबा के बच्चे भी हिल जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पेपर क्यों आ गया। कई प्रश्न उठा लेते हैं कि हमने तो इस जन्म में कोई गलत काम किया ही नहीं है, हमने तो सदा ही सबको सुख दिया है, सदा ही सबको हर प्रकार से मदद की है, फिर मेरे सामने ऐसी सीन क्यों आ गई। इस प्रकार के क्यों, क्या, कैसे के अनेक प्रश्न अगर उठ रहे हैं, माना उस आत्मा ने अपनी स्टेज दृष्टा की नहीं बनाई है। हमारे बाबा, मम्मा, दीदी, दादी, इन सब को हमने लास्ट की स्टेज में, दृष्टा की स्टेज में देखा। भोगते हुए भी, शरीर के हिसाब को आते हुए भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा
कि मेरा कोई कड़ा हिसाब किताब है, खेल है, चुप तो हो रहा है, कोई बात नहीं है। बाबा तो साथ है ना, सर्वशक्तिमान बाबा साथ है। तो बाबा को साथी बना करके उन्होंने खेल खेल में अपने सब हिसाब किताब चुकतो किए। तो किन किन बातों से हमें उपराम होने की जरूरत है? क्योंकि ऊपर की स्थिति, उपराम माना ऊपर की स्थिति में रहना। उपराम माना न्यारा हो जाना ही नहीं, सबसे किनारा कर लेना नहीं। कहते तो बड़ा उपराम हो गया है, कोई से बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, कोई काम नहीं करना चाहता, बहुत उपराम उपराम हो गया। क्या हो गया इसको? तो बाबा इसको कहते उपराम नहीं, इसको उपराम नहीं कहा जाता। उपराम का अर्थ ही है ऊपर की स्थिति में आराम करना है? बाबा के साथ ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित हो करके फिर हर पार्ट को बजाना और देखना। तो बाबा अपने बच्चों को 7-8 बातों से उपराम देखना चाहते हैं। बंधन तो अनेक हैं, कल की मुरली में भी आप सबने सुना 18 प्रकार के बंधन बाबा सुना रहे थे कि इनसे मुक्त आत्माएं जीवन मुक्त बन सकती हैं। तो सबसे पहला ये देह का ही बंधन सबसे कड़ा बंधन है। जब आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में रहती है, प्रैक्टिस करते करते देह और देही का वो अलग अनुभव करने लगे। अगर आप सभी इस बात को थोड़ा सा बाबा की पहले और लास्ट पार्ट को अंडरलाइन करके चलते होंगे तो देखते होंगे कि हम सब चलते चलते इस देह से न्यारी एक आत्मा है, अलग है, ये भान आने लगता है। तो देह का जो बंधन है, देह से आत्मा उपराम हो जाती है। बहुत सारी कर्म इंद्रियां उसको जो आकर्षित करके अपने बंधन में अनेक रसों के अंदर बांधे हुए हैं, खाने का रस, पीने का रस, देखने का रस, सोचने सूंघने, कई प्रकार के, कोई को कन रस है, कोई को मुख रस है, कोई को आँखों का रस है। और उस रस के कारण उसी रसों को लेते स्वादों में लिप्त होती जाती हैं। उपराम रहने वाली आत्मा जो उपराम स्थिति का अभ्यास कर रही है, वो कर्म इंद्रियों से पार्ट तो प्ले करेगी, कर्म इंद्रियों को यूज भी करेगी, लेकिन किसी कर्मेंद्रिय के रसना के अधीन नहीं होगी। तो हम सब अगर उपराम स्थिति के अभ्यासी हैं तो बाबा ने मना नहीं किया है, खाना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, सब कुछ करो, लेकिन करते हुए भी अकर्ता की स्टेज रहे, न्यारी और प्यारी स्टेज रहे। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यही है। वैसे हम कहते हैं बाबा के लिए कि करन करावन हार स्वामी, सब कुछ करता और कराता है, लेकिन सब कुछ करते और कराते हुए भी अकर्ता हो करके रहा, कर्तापन का जरा भी भान नहीं। और अपने समान ब्रह्मा बाबा को भी बना करके दिखाया, खुद तो रहा ही निराकार रूप में, अकर्ता बन करके रहा, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी इतना निरहंकारी बन गए जो कभी नहीं कहा कि मैंने किया है, अकर्ता बन करके रहे। बाबा कराने वाला करा रहा है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। इससे बहुत सारी वैल्यू जीवन के अंदर अपने आप आ जाती हैं। अगर कर्तापन के भान से मुक्त हो करके हम आत्माएं कर्म करती हैं तो सेवाएं अगर हम सबको मिली हुई हैं कोई भी प्रकार की, तो सेवाएं किया और कर्तापन के भान से मुक्त हो गए, बाबा आपने करा लिया। तो जहाँ निमित्त भाव की स्थिति रहती है वहाँ निर्माणता स्वतः आ जाती है और उपराम हम बन सकते हैं। लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करता, तो इस प्रकार की अगर कोई भावनाएं हैं अंदर में, माना वो कर्तापन के भान से मुक्त नहीं है, उसके बंधन में बंधता जा रहा है। संगम युग पर उपराम रहने वाली आत्माएं किसी भी कर्म को करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो रहती है, बंधन में बंधती नहीं है।
तो इसलिए सबसे बड़ा जो बंधन देह का है, हम सभी को ये प्रैक्टिस करनी है। जो इन चाहे नए बाबा के बच्चे हैं चाहे पुराने हैं, सब इस बात को बहुत अंडरलाइन करना कि मैं आत्मा करनहार, बाबा करावनहार, मैं आत्मा करनहार हूँ। और फिर मैं आत्मा करावनहार इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ, मैं करने वाली अलग हूँ। तो ये देह का जो बंधन है, देह से उपराम हो जाए आत्मा, देह भान से न्यारी रहे, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर दूसरा बंधन आता है संबंधों का। संबंधों से उपराम होना, जिनके साथ हम सब ने इतना समय व्यतीत किया है। सतयुग से ही आत्मा बिना संबंध के नहीं रही। माँ के गर्भ से जन्म लिया, पालना मिली, माता पिता ने हमें पालना दी, टीचर ने पढ़ाया, और सब संबंध बीच बीच में जिनकी आवश्यकता पड़ी वो बनते गए। तो संबंधों का बहुत बड़ा विस्तार था। 84 जन्मों में हम सब भिन्न भिन्न संबंधों में आते रहे। आत्मा जो भी पार्ट प्ले किया बिना संबंध के नहीं, लेकिन संबंधों में आते आते बंधन बनते गए, और आज संबंध वो बंधन का रूप ले लिया। अभी अगर हम उपराम नहीं होंगे तो इस संबंधों से नष्टो मोह बनने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि संबंधों का मोह एक दूसरे को खींच करके बैठा है, आत्मा को इस शरीर से निकलने नहीं देता, जल्दी नहीं निकल पाती। बाबा ने ऐसी प्रैक्टिस की थी साकार में कि सब स्नेही संबंध साथ में थे, लेकिन कोई संबंध उनको खींच नहीं पाया। 1 सेकंड में आत्मा इस शरीर से न्यारी हो गई। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐसी उपराम स्थिति बनाओ जो सबके बीच सब संबंध निभाते हुए इन संबंधों के बंधन से मुक्त रहो। इसके लिए सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ लो। जिसके सब संबंध एक बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें देह के संबंध अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। और तीसरा उपराम बनना है अपने पुराने संस्कारों से। जो संस्कार कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ गलत कर्म बीच बीच में करा देते हैं, जब तक इन संस्कारों से उपराम नहीं बने, बार बार वो संस्कार अपने अधीन करके कर्मेंद्रियों से गलत कर्म करा रहे हैं। सब स्वप्न में संकल्पों में तो आते ही हैं, लेकिन वो कभी कभी कर्म में भी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए कि मैं पुराने संस्कारों से भी उपराम हो जाऊं। कोई भी पुराना संस्कार मुझे अपने परवश न करे, अधीन न बना ले। इसके लिए अपने नए संस्कारों को रोज इमर्ज करना कि ब्राह्मण जीवन के निजी और नए संस्कार कौन कौन से हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार है, शुद्धता ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार है। अगर उन संस्कारों को हम इमर्ज रखते हैं तो पास्ट के पुराने संस्कार मर्ज होते जाते हैं। और चौथा है वैभवों का बंधन, जिससे उपराम होने की जरूरत है। बहुत सारा विस्तार हमने वैभवों का किया है, जो कल बाबा की मुरली में हम सब सुन रहे थे कि साधनों का बहुत विस्तार है। आवश्यकताएं तो बाबा हर बच्चे की पूरी करता है, चाहे वो प्रवृत्ति में है, चाहे वो समर्पित है, चाहे कहीं पर भी रहता है। आवश्यकताएं तो उसकी सब पूरी होती हैं, लेकिन साधनों के विस्तार में इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। उनसे वैराग्य की जरूरत है, नहीं तो ये साधन शरीर छोड़ने के समय अपनी तरफ खींच ले जाएंगे। किसी ने कुछ धन भी छिपा के रखा होगा, तो आप सब जानते हो कई ऐसी आत्माएं अभी तक भी जिनको जन्म नहीं मिला। उसका एक मूल कारण है कि कुछ एक गुप्त धन उन्होंने छिपा करके कहीं रख दिया। चाहे वो चोरी के भय से दूसरे धर्म वालों ने अटैक किया, उस समय राजाओं के समय
बहुत सारा धन जो जमीन के अंदर गाड़ दिया, छिपा दिया, तो वो आत्माएं जब शरीर छोड़ा उन्होंने, तो उनको जल्दी जन्म नहीं मिला। कई तो अभी तक भी कहते हैं सांप के रूप में उसके ऊपर बैठी हुई हैं। सांप बन करके नहीं बैठी, लेकिन उनकी आसक्तियां जो हैं, इच्छाएं जो हैं, उसके गुप्त छिपे हुए धन के ऊपर पहरा दे रही हैं। इसलिए जरूरी है कि कोई भी ऐसा वैभवों का स्टॉक हमसे जमा न कर लें जो अंत समय में उपराम होने की बजाय उधर ही बुद्धि भटकती रहे। इसलिए जरूरी है हर एक चेक करना कि कोई भी ऐसा बैलेंस छिपा हुआ न हो जो कहीं न कहीं आत्मा को अपनी तरफ खींच ले और उपराम बनने न दे। और आजकल एक और सबसे बड़ा बंधन आ रहा है, सेवाओं का इंटरेस्ट। बाबा ने सेवाएं तो हम सबको बेहद की दी हैं, और ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकती। सेवा तो उनका श्वास है। और बाबा कई बार कहते हैं, याद और सेवा ये माया से बचने के लिए डबल लॉक है। इसकी तो हर पल हम सबको आवश्यकता है, लेकिन ये मेरी सेवा है, मेरेपन का बंधन कई प्रकार से नुकसान कर रहा है। इसलिए जो सेवा सामने आई, जो करावनहार बाबा करा ले, हम सब हाँ जी करें और कर लें, लेकिन करने के बाद ये मेरी सेवा है, मैंने ये की है, वो मैंपन मिक्स न हो जाए, उससे उपराम होना है। और साथ साथ मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैंपन की बुद्धि, जिसको बाबा कई बार बड़ी रमणीकता से कहते हैं, जहाँ बुद्धि के अंदर मैंपन आ जाता है वो बुद्धि मैली हो जाती है, उसको बाबा स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैंपन कहीं भी बुद्धि के अभिमान के रूप में न दिखाई दे, नहीं तो ऐसी बुद्धि को बाबा यूज ही नहीं करता। हम सब बाबा के बच्चे इतने नम्रचित बने, भले बाबा ने हर एक को अपनी अपनी विशेषताएं दी हैं, अच्छी बुद्धि भी दी है, अच्छी रिसर्च भी कर सकते हैं, कोई न कोई पॉइंट्स अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई नए नए प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन वो प्लानिंग बुद्धि, इन्वेंशन करने वाली बुद्धि, अगर उसके अंदर सूक्ष्म में भी अहम भरा हुआ है, तो वो अहंकार वाली बुद्धि को भगवान स्वीकार नहीं करता। इसलिए बहुत ध्यान देना, उससे भी उपराम बनना है कि बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, आप जिस प्रकार से जो कराना चाहो मेरे द्वारा करा लो, मुझे क्या पता है। इतना जब नम्रचित निर्माणचित बन करके हम बाबा के आगे बुद्धि को अर्पित कर देते हैं, तो बाबा अपनी बुद्धि से बच्चों से अच्छा कार्य कराता है। इसलिए कभी भी मैंपन भी कोई कार्य में ना आ जाए, सेवा में भी बंधन न बन जाए। तो इस प्रकार उपराम जो रहना है, इन सब बातों से अब समय आ गया है उपराम होने का। अगर कहीं भी थोड़ा भी सूक्ष्म में रग होगी, तो एक सेकंड में पंछी उड़ेगा नहीं। वैसे भी कहा जाता है, पंछी और परदेसी का कोई भी ठिकाना नहीं होता, वो तो उड़ता पंछी है। लेकिन हम सब बाबा के उड़ता पंछी बच्चे चेक करें, सब महीनता से विचार करना कि किसी डाली को पकड़ करके तो नहीं रखा है। कहते हैं बाबा एक रमणीक मुरली चलाई थी कि कुछ तोते एक डाली पर बैठे थे और अपने पंजे से उस डाली को जोर से पकड़े हुए थे और आवाज़ कर रहे थे। राहगीर जो जा रहे थे उनको कहते थे, हे राहगीर मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो देख रहे थे इनको बांधा किसने है, कहाँ ये बंधे हुए हैं। तो जब नज़दीक आके देखा तो कहीं बंधे हुए नहीं थे, उन्होंने अपने ही पंजे से उस डाली को जोर से पकड़ा हुआ था। बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चों ने कई प्रकार की डालियाँ खुद निर्माण कर ली हैं और उन निर्माण की हुई डालियों को अपने पंजे से पकड़ करके बैठे हैं। बाबा कहता बच्चे उड़ो उड़ो उड़ो, और वो कहते हैं बाबा उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। तो इसलिए ध्यान रखना, जब कोई भी डाली अगर
कलयुग के अंत में, चाहे पैसे की डाली है, संबंधों की डाली है, स्वभावों की डाली है, संबंधों की है, पदार्थों की है, व्यक्तियों की है, वस्तुओं की है, किसी भी संस्कार स्वभाव की डाली को अगर हमने पकड़ के रखा है तो बाबा क्या कहेगा? बाबा तो आया ही छुड़ाने हैं, छोड़ो तो छोटो। तो अब समय ऐसा आ गया है, अंतिम समय में हर एक ब्राह्मण आत्मा को बहुत महीनता से इस बात पर ध्यान देना है कि मैंने बुद्धि से भी कोई संकल्प में भी डाली को पकड़ के तो नहीं रखा है, जिसको मैंने कहा ये मेरी है, वो मेरापन ही सबसे अधिक दुख देने का कारण बनेगा। इसलिए ध्यान रखना। 5-7 बातें मैं आपको उपरामता के लिए सुनाता हूँ। सबसे पहले हम इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान आत्माएं हैं। महानता वही है जो कहीं पर भी अटकता और लटकता नहीं है। किसी के प्रभाव और झुकाव में आने वाली आत्मा को बाबा महान आत्मा की संज्ञा नहीं देता। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बाबा जिस समान से हम बच्चों को देखता है कि ये मेरी महान आत्माएं, महारथी बच्चे बहुत श्रेष्ठ और महान पाठधारी हैं, इसलिए पाठ बजाते हुए कहीं पर भी हम फंस न जाएं, ध्यान देना, लटक न जाएं किसी व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में। अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत रगें हैं तो उसको छुड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमें ही अपनी उन रगों को चेक करना पड़ेगा। और बहुत महीनता से चेक करने वाली आत्मा ही उन सूक्ष्म रगों से मुक्त हो सकती है। नहीं तो जब आप योग करोगे, चेकिंग अच्छी है, आप योग करोगे तो जिधर रस्सी बंधी हुई होगी फट से बुद्धि उधर चली जाएगी। चाहे किसी के प्रभाव के कारण उसके बंधन में हम हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सेवाधारी है, बहुत स्नेही है, बहुत सहयोगी है, बहुत गुणवान है, ये भी प्रभाव आत्माएं डाल देती हैं। और अगर किसी से नफरत है, घृणा है, कोई कारण से वैर विरोध हो गया तो वो भी अपना प्रभाव एक नेगेटिव रूप में डाल देती है। जब योग में बैठते हैं तो वो अपनी तरफ खींचती है, उसकी याद आती कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने ऐसे बोला था। तो ये भी बहुत सूक्ष्म बंधन है, हिसाब किताब है। इसलिए हर आत्मा को इनसे उपराम होने की जरूरत है। उपराम हो जाओ, कोई भी मेरा नहीं है, मैं तो बाबा का बहुत श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। और दूसरा, मैं मेहमान हूँ। कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं? बाबा कहता जिस दिन हर बच्चे की बुद्धि में आ जाएगा अब जाना है, जाना है तो सब समेट लेना है, कहीं पर भी बुद्धि को विस्तार के अंदर फंसा करके नहीं रखना। नहीं तो जब विनाश काल होगा, अंतिम समय आएगा, तो जहाँ भी बुद्धि भटकी फंसी हुई होगी उधर भटक जाएगी। इसलिए बाबा अपने बच्चों को पहले से ही तैयार कर रहे हैं। बच्चे, कई बार बाबा पूछते हैं, बच्चे ताली बजाऊं, एवर रेडी हो? आप सब हाल में बैठे हुए क्या समझते हो? बाबा ताली बजावे परिवर्तन की, विनाश की ताली बजे कि सब समझते हो हम एवर रेडी हैं? अभी कोई नहीं हाथ उठाते हैं। एवर रेडी हो? कहते हैं भाई कोई ना कोई तो रस्सी होगी ही ना। बहुत कम लोग समझ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ तो रहे हो ना? जो समझ रहे हो हाथ उठाओ। अच्छा, वाह, सब समझ रहे हैं कि ऐसा कोई भी दृश्य आए अचानक तो उसमें एवर रेडी वही होगा जो उपराम होगा। अगर कहीं पर भी कहीं बुद्धि की लगन लगी हुई है, कोई भी सूक्ष्म रस्सी बंधी हुई है तो उड़ने नहीं देगी, वो बांध लेगी, खींच लेगी। इसलिए एकदम मक्खन से बाल ऐसे निकल जाए आत्मा, कहीं पर भी कोई खिंचाव, झुकाव, लगाव, दबाव, प्रभाव किसी में भी आकर्षित न हो। इसके लिए बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत समय का अटेंशन चाहिए, क्योंकि बहुत समय हम इस शरीर के बंधन में रहे हैं। उस दिन बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की कितनी रमणीक रूह रियान थी। अशरीरी बनने की जो मुरली चली
उसमें आपने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की रूह रिहान पहले सुनी होगी। शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चे जो हैं ही अशरीरी आत्मा, वो अशरीरी बनने की मेहनत करते हैं, बाबा को देखा नहीं जाता। तो ब्रह्मा बाबा बोलता है, बाबा ये 84 जन्म इसके साथ रहे हैं, इतना सहज थोड़ी है इससे छुटकारा पाना। तो बाबा कहते, अच्छा ठीक है, 84 जन्म रहे हो, लेकिन अभी समय कौन सा है? शिव बाबा भी छोड़ते तो नहीं है ना। समय है वापस घर जाने का, और जब जाने का समय है, हम सब जानते हैं कि अचानक बहुत बड़ा भयानक विनाश होगा, और उसके लिए हम सबको एवर रेडी रहना है। सब प्रकार की विस्तारों को समेट करके सार स्वरूप स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। सभी चेक करना, जहाँ जहाँ भी सूक्ष्म में हिसाब किताब हो, जहाँ भी बंधन बंधे हुए हों, जहाँ खिंचाव होता हो, अपने ज्ञान और योग की शक्ति से, बाबा की स्पेशल मदद से, अभी समय है, ऐसे नहीं पूरा हो गया। बाबा अभी हम सब के लिए बहुत अच्छी तरह से वतन से सकाश दे करके मदद दे रहा है। अव्यक्त रूप में शिक्षाएं नहीं मिल रही हैं, अभी पूरा हो गया। देख रहा हूँ मैं 3-4 साल से बाबा ने अपने पार्ट को एकदम चेंज किया है। केवल पालना, प्यार, स्नेह दे करके बच्चे बच्चे कह के चला रहा है, लेकिन वतन से अभी भी बच्चों के साथ है, सकाश दे रहा है, शक्ति दे रहा है, प्रेरणाएं दे रहा है, इतनी अच्छी पालना दे रहा है। तो हम सब बाबा की इस पालना के अनुसार कर्म बंधनों की रस्सियों को चेक करके उनसे मुक्त हो जाएं, उपराम हो जाएं। और हर एक के पार्ट को ऐसे देखो कि जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, जैसे आज बाबा के स्लोगन में था कि विघ्न और परिस्थितियां खेल और खिलौने हैं। खेल और खिलौने, बाबा के लिए तो खिलौना ही है, बच्चों के लिए लगता है ऐसी बात आ गई, ये हो गया, क्या करूं, उलझ जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर छोटी दिल कर लेते हैं, निराश उदास हो जाते हैं। और बाबा के लिए ये तो खेल लगता है, ये तो खिलौना है। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा के समान बनना चाहते हैं ना, तो समान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दृष्टा बन जाओ। सब अच्छा है, सब अच्छा है। इस ड्रामा के अंदर कोई भी सीन में अकल्याण तो है ही नहीं, और जब अकल्याण है ही नहीं तो मैं क्यों क्वेश्चन उठा के अपने माथे को गर्म करूं? फुल स्टॉप। सब अच्छे से अच्छा है, माथा गर्म करने की जरूरत नहीं है। फुल स्टॉप लगाओ और एकदम उड़ता पंछी बन जाओ। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा। अच्छा नहीं है मान लो, दिखाई देता नहीं अच्छा है, क्या करोगे? सबसे अच्छा मंत्र यंत्र हमारे पास है शुभ भावना का। अगर हम किसी पर बहुत रहम है, बहुत स्नेह है, बहुत मदद करने की इच्छा है, तो बाबा कहता है बच्चे कुछ समय बैठ के तपस्या करो, शुभ भावना का दान दो, सकाश दो। कम से कम उसके लिए समय तो निकालो, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ करके। जिस आत्मा के प्रति आपको बहुत रहम आ रहा है, उसके दर्द को देखा नहीं जाता, उसकी परेशानियां आपको सहन नहीं हो रही हैं, क्या आप उसके लिए कुछ समय निकाल करके चिंतन कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो, दिखा रहे हो इधर उधर, या बैठ करके उसको सकाश देते हो? शांति दो, शक्ति दो, पवित्रता की किरणें दो। बाबा से ऐसे लो और ऐसे दो। बहुत बड़ी बात बाबा नहीं सुनाता है, केवल कहता है बच्चे एकाग्र मन से एक शुद्ध संकल्प में स्थित होकर के मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। मेरी शक्तियां अपने आप अनुभव होने लगेंगी, आपके ऊपर हैं, और उन शक्तियों को लेकर के मनसा के दर्पण से ऐसे जैसे रिफ्लेक्ट कर दो। मन के ऊपर आई, दर्पण पर पड़ी, और जिधर जरूरत है उधर वो जा रही हैं। बहुत अच्छी सेवा आप कर सकते हो, लेकिन वो शुभ भावनाओं से बहुत संपन्न चाहिए। केवल मोह वाले, स्वार्थ वाले, ये बच जाएगा तो मदद करेगा, ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये संकल्प तो विघ्न रूप हैं। इसलिए बहुत निस्वार्थ भाव से इस आत्मा के प्रति मेरा कुछ फर्ज है, कुछ हम उससे चाहते हैं कि इसको मदद दे बाबा, तो हम उसके लिए अपने आप को बहुत शुभ चिंतन से, शुभ भावनाओं से भरपूर करें।
और हम सब इस सृष्टि रंगमंच के यात्री हैं, सब चलने वाले हैं। हमारा पड़ाव ये नहीं है, हमारी मंजिल अलग है। तो हम सब मूल वतन के राही यात्री हैं, और यात्री को किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, मंजिल सामने है। तो हर एक ये समझ करके चलो कि कुछ समय के हम सब यात्री यात्रा पर हैं, और मुझे अपनी मंजिल को पाना ही है। कौन सी मंजिल है? मंजिल है संपन्न और संपूर्ण बनने की। संपन्नता और संपूर्णता की मंजिल जो बाबा ने हम सबके सामने रखी है, इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हम सबको ऐसा लक्ष्य रख कर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, देवता बनने के पहले। और फरिश्ता उसको ही कहते हैं जिसका इस फर्श से कोई रिश्ता न रहे। ये फर्श है, देह फर्श है, इस फर्श से रिश्ता न रहे। माना इतना वो आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास कर ले जो ये फर्श उसको आकर्षित न करे। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब इस फर्श से ऊपर अर्श निवासी बन करके रहें, तो जब चलते फिरते कर्म करते ये स्थिति में रहेंगे। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक बात कही थी, बच्चों को देह देखने का अभ्यास है ना, भले देह को देखो लेकिन लाइट के देह को देखो, लाइट के शरीर को देखो। और हम सब के साथ वो लाइट का सूक्ष्म शरीर है, अनुभव करो। जितना हम पवित्र और शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं, उतना वो एक आभा मंडल ओरा बनता है। जो आत्मा जितना समय शुद्ध संकल्पों में रमण करती है, उसको वो सूक्ष्म शरीर की काया मिलती जाती, और उससे वो सैर कर सकता है। तो फरिश्ता बनने वाली आत्माएं जिनका कोई भी देह और संबंध से रिश्ता न रहे, एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता है कि मुझे सबकी सेवा करनी है मनसा से। कहते हैं फरिश्ते रक्षक होते हैं, उनके पांव धरनी पर नहीं होते, उनको कान भी नहीं दिखाते, वो कोई की सुनते नहीं हैं। अगर आप सुनने और सुनाने से उपराम हो जाओ, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, तो कभी भी फरिश्ता नहीं बनोगे। ये कान नहीं ही नहीं, उसको सुनना ही नहीं किसी की। बाबा के सिवाय और कोई बात सुनाई नहीं देती, बाबा की बातें सुनो। अगर सुनी सुनाई बातों पर कोई बहुत ध्यान देता है तो उसकी स्थिति उपराम नहीं बन सकती। मेरे लिए उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, और चिंतन चलने लगता है, माथा गर्म होता रहता है, टेंशन बढ़ता जाता है, बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है। कोई कुछ भी कह रहा है, अगर मैं अपनी मर्यादाओं और नियमों के अनुसार चल रहा हूँ, मैं यथार्थ बाबा को समझ करके उसकी श्रीमत का पालन कर रहा हूँ, तो कोई कुछ भी कह रहा हो, कर रहा हो, उसका अपना हिसाब बन रहा है, उससे भी उपराम हो जाओ। लेकिन नियम और मर्यादा को पालन करते हुए, उसको ताक पर रख करके नहीं, उससे किनारा करके नहीं, उसके अंदर चल करके उसको संपूर्ण रीति से पालन करते हुए, बाबा मैं आपके नियम और मर्यादा पर चल रहा हूँ, मैं हर फरमान का आपका पालन कर रहा हूँ, और ये अगर कोई अनुमान लगा रहे हैं तो इनके अनुमान का असर मेरे पर क्यों हो? उसकी तो दवाई ही नहीं है, लगाने दो। क्यों अपनी स्थिति को बिगाड़ ले? उससे भी उपराम हो जाओ। कोई कुछ भी सुनाए, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, निंदा भी कर रहा है तो भी उसको बहुत स्नेह की दृष्टि से मित्र के रूप में देखो कि हो सकता है मेरी कोई कमी होगी, कमजोरी होगी, ये ध्यान खिंचवा रहा है। ऐसी मीठी मीठी बाबा की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अमल में लाते हुए हम सबको हर बात में अपनी स्थिति उपराम कर लेनी। तो उपराम और दृष्टा संपन्न और संपूर्ण बनने का आधार है। और ये ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियों के निजी संस्कार रहे हैं। सब सेवाएं की, लास्ट तक भी सब सेवाएं की, लेकिन करते हुए भी अकर्ता, कुछ नहीं मैं कर रही हूँ। दादी की हम लोग कितनी बार कहते हैं, दादी आप ये करती हैं, आप ये करती हैं, ऐसे करती थी। तो क्या कहता है, मैं कुछ नहीं करती, वो करता है। कराने वाला वो है।
तो जब बाबा सब कुछ करा रहा है, इतना बड़ा यज्ञ रचा, इतने बड़े बाबा के परिवार बढ़ता जा रहा है, इतने स्थान बढ़ते जा रहे हैं, और गुप्त रीति से बाबा करण करावनहार स्वामी अपना काम करा रहा है, कोई को कुछ पता नहीं कौन करा रहा है। तो इतना अच्छा कार्य बाबा का चल रहा है निर्विघ्न होकर के। हम कभी भी कोई छोटी अल्पज्ञ आत्माएं, अल्प बुद्धि वाले, थोड़ा सा तन से सहयोग दिया, मन से दिया, धन से दिया, बुद्धि का प्लान कोई दे दिया, मेरी प्लान से हुआ, मेरी प्लानिंग बुद्धि है। बाबा कहता तेरी मैली बुद्धि से कोई बाबा काम नहीं लेता। इसलिए ध्यान रखना, मेरी नहीं वो मैली है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा करावनहार है, हम सब निमित्त हैं, और बाबा आप करा लो, जो कराना है करा लो, मुझे यूज कर लो। ये बहुत अच्छी भावना पैदा करो कि बाबा आप इस संगम पर मुझे यूज तो करो, मैं आपके काम में आ जाऊं संगम पर। नई दुनिया की रचना कर रहे हो, स्वर्ग बना रहे हो, मेरी कोई एक छोटी सी विशेषता जो बाबा आपने दी है वो आपकी सेवा में सफल हो जाए। तो जो बाबा की दी हुई अमानत है, दी तो बाबा नहीं है ना, ये तन भी बाबा का, ये मन भी बाबा का, ये धन भी बाबा का। भक्ति मार्ग में तो यही हमेशा गाते आए, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है। अब प्रैक्टिकल जब बाबा आके कहता है बच्चे अगर तेरा है तो तेरा किया है कि अपना समझ करके रखा है, और अगर उसका है तो अभी वो कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसको कभी भी अपने मन मत से यूज नहीं करो। अमानत को कभी भी ख्यानत के रूप में नहीं लेना। अमानत है, प्रभु की प्रॉपर्टी है, ये तन भी उसकी प्रॉपर्टी है, ये मन भी उसका है, ये धन भी उसका है। जब उसने दिया है तो उसी के कार्य में सफल होना चाहिए, कोई भी अपनी मनमत और परमत के प्रभाव में नहीं। तो परमत और मनमत इससे भी उपराम होने की जरूरत है, नहीं तो परमत बहुत आकर्षित करती है, अपने मन की भी मत बहुत आकर्षित करती है। मेरे मन में बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छी टचिंग आती है, और होती एकदम देहमान वाली मत है, मान की, शान की, इच्छाओं की, और उसके कारण उसको समझते हैं मेरी मन की मत बड़ी अच्छी है। तो बाबा भी अपने बच्चों को बहुत गहरा ज्ञान देता है, ऊपर ऊपर वाला नहीं। ठीक है, सुन रहे हैं हम बाबा मीठे बच्चे कह के प्यार प्यार से उड़ती कला में लिए जा रहा है, लेकिन इसको मनन करो, चिंतन करो, बाबा भी हमको क्या बनाना चाहता है। तो आप सभी ध्यान देना कि ये बहुत समय, बहुत कलयुग के अंतिम समय के समीप हम पहुँचे हैं। अचानक बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन हो, उसके पहले हम उपराम और दृष्टा बन जाएं। कोई भी बातें, कोई भी रस्सियाँ, कोई भी बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न कर पाएं। मैं इतना न्यारा प्यारा प्रभु आपका बन करके रहूं, यही दिल की तमन्ना है ना, सबके दिल की तमन्ना। ऐसा बन के दिखाना है जैसा बाबा आप चाहते हो, आपके सिवाय और कौन। तो बाबा की जो चाहनाएं हैं कहाँ पर मिलती हैं? बाबा की चाहनाएं बाबा की मुरली से मिल जाती हैं। ध्यान से बाबा की मुरली सुनोगे तो बाबा जो चाहता है वो मुरली में बता देता है। साकार बाबा की मुरलियों में भी चाहनाएं हैं, और अव्यक्त बाबा भी अब हम सबको संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहता है, और उसके लिए ऐसी प्रैक्टिस कराता है कि मेरे बच्चे सब कुछ करो, करने के लिए कोई मना नहीं, खूब करो, दिल से करो, उमंग उत्साह से करो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, लेकिन कर करके एकदम समर्पित करो, निश्चिंत हो जाओ, कर्तापन के भान से मुक्त हो जाओ। तो जब ऐसे हम सब बाबा के बच्चे बाबा के समान बन जाएंगे तो बाबा को सहज होगा, कहेगा अभी तो परिवर्तन करो, कलयुग को जाने दो, अभी तो मेरे बच्चे एवर रेडी हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे एवर रेडी बन करके आह्वान करें कि बाबा कभी भी आप कुछ भी करो, हम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत उपराम रहना पड़ेगा, कोई भी बातें अपनी ओर आकर्षित न करें, और अपने पार्ट में भी अगर कोई नेगेटिविटी आ जाए तो दृष्टा बन करके देखो ऐसा क्यों आ गया, कैसे पार होंगे, उससे प्रश्न करो कैसे आ गया तुम। तो
उसमें भी दृष्टा बन जाओ और दृष्टा साक्षी होकर के आई हुई बात को पॉजिटिव से समाप्त कर दो। ओके, ओम शांति। कल बाबा आएंगे, आप सभी को डायरेक्शन मिले हैं। मैं समझता हूँ अभी से ही बहुत अंतर्मुखी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हुए बाबा की गोदी में सोएंगे और सवेरे से बाबा के साथ मिलन मनाना शुरू कर देंगे। बहुत अंतर्मुखी रहना, सारा दिन ऐसे लगे ये साकार वतन अव्यक्त वतन बन गया है।